ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जून के मध्यकाल में किस प्रकार का बनेगा। देखिए, जून का जो मध्यकाल है वो विशेष ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहा है और इस वक्त हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मध्यकाल में जो ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी ये है कि कई ग्रहों का परिवर्तन है। सूर्य बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी राशि में चल रहे थे पिछले 1 महीने से और अब वो परिवर्तन कर कर आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हो सकता है वो सूर्य का ही परिवर्तन है, क्योंकि उनके परिवर्तन के साथ साथ जो आपकी राशि से आगे निकल कर जाएंगे वो बृहस्पति को अस्त कर दिया है उन्होंने। बुध उनके आगोश से बाहर निकल चुके हैं और वो सबसे बड़े रूप से आपके सहायता प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे में धन को किस प्रकार से लाना है और धन कहाँ खर्च होगा, वो सब बातें आपको समझ लेनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके विचार कहीं ना कहीं आपके शत्रु बन सकते हैं और उस विचारों की नेगेटिव होने के कारण से अननेसेसरी के आपके धन पर कहीं ना कहीं सेंध भी लग सकती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल षडाष्टक योग बना के बैठ गए हैं शनि के साथ, और ये भी योग विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अकेला कर सकता है। वैसे तो आपकी राशि में इस वक्त योग बन रहा है कि आप अकेले ही 100 के बराबर हैं, लेकिन तब हैं आप 100 के बराबर जब आप अपनी बातों को, सही बातों को अपने जीवन पे अनुसरण कर लें। लेकिन समस्या ये रहने वाली है कि आप अपनी जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो दूसरों को कहने में निकाल देंगे, लेकिन खुद समझते हुए भी उन पर अनुसरण यदि नहीं करेंगे तब कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए कोशिश ये करें, अपनी बातों को सोच समझ कर, अपने अनुभव का, अपने जीवन पर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ है। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कब कैसा ग्रह समय रहेगा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। इस ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख के दिन, 11 जून के दिन बुधवार का अवसर पड़ रहा है और वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए उस दिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए कैसा है। देखिए, आपकी राशि में चलते हुए बृहस्पति महाराज इस दिन अस्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके द्वितीय भाव में चलते हुए बुध महाराज वो उदय हो जाएंगे। तो बुध का उदय होना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है और बुध पूर्ण ताकत में रहेंगे। और ये बुध का उदय होना आपके लिए बहुत तरीके से बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को भी पॉजिटिव करने की योग बना सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले तो इस दिन वट सावित्री का व्रत है, एक वट वृक्ष की पूजा करें। हो सके थोड़ा दूध, थोड़ा तिल लेकर वट वृक्ष को अर्पित करने का प्रयास करें। अपनी हाइट के बराबर एक धागा लेकर, जो थोड़ा सा सूती धागा हो, उसको वट वृक्ष को चारों तरफ बांध दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्तवन करते हुए ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्प से लाभ देने की योग बनाएगा। 12 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का ही अवसर है। बृहस्पति महाराज आपके अस्त हो चुके हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग बनते हुए गजकेसरी योग आपकी राशि में बन गया है सुबह सुबह, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने की योग बना रहा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, इधर उधर थोड़ा कहीं ना कभी जैसे थाली के बैगन की तरह डोल रहा है। उस डोलाव को शांत करें, तभी सब ठीक होगा। और उसके लिए आवश्यकता है सानिध्य की, विश्वास की, किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया योग बना रहा है। तो इसलिए उसका सहयोग लेने के लिए थोड़ा किसी कन्या पूजन करने का प्रयास करें। थोड़ा छोटी कन्याएं जो है उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 तारीख का दिन भी बृहस्पति के चंद्रमा के योग के कारण से गजकेसरी योग बना हुआ है। वृषभ राशि वालों को समझना चाहिए कि चीज़ें आपके लिए रास्ते बनती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में चल रहे हैं और छोटी छोटी बातों में आपका जो पारा है थोड़ा हाई हो जाता है। अननेसेसरी की जिद चढ़ जाती है, उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। हो सके तो सुबह सुबह गऊ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। गऊ के निमित्त थोड़ा सा हरा चारा या विशेष तौर पर जो खट्टे फल हैं वो गाय को डालने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता अवश्य बनाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए 14 तारीख के लिए ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। शनिवार का दिन है 14 जून को, और उस दिन
तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में सरलता, जो 2 दिन पहले कहीं ना कहीं खटपट चल रही थी, उसके बाद उसको शांत करेगा और कहीं ना कहीं अध्यात्म में श्रद्धा विश्वास जगाने की योग बनाता दिखाई देगा। नुकसान भी होगा ना, वो भी सह लोगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। भद्रा है, ध्यान रखना इस दिन नए कार्यों में आरंभ, सुबह सुबह का दिन थोड़ा भारी रहेगा, यानी करीब करीब 3:45 बजे तक भद्रा का योग है, तो उसमें नए कार्य हाथ ना डालें। कार्यों के विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का स्तवन करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी है उस दिन। गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सिंदूर उन पर अर्पित करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया उपाय है, करें तो कल्याणकारी योग बनेगा। 15 तारीख का दिन रविवार का दिन है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और सूर्य इस दिन परिवर्तन का योग बना रहे हैं, जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य आपके लिए जिस प्रकार से परिवर्तन का योग बना रहे हैं, ये आपके लिए इच्छाधारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जितने आप प्रसन्न रहेंगे, जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, इस पूरे महीने उतने लाभ लेने के योग बना लेंगे। एक अलग से एपिसोड रहेंगे, हम बनाया है हमने, उसको आगे समझ लीजिएगा कि सूर्य आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं। तो हमारी दृष्टिकोण से सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य ने इन दिनों बृहस्पति को अस्त कर दिया है। ये बृहस्पति का अस्त होना सूर्य के साथ ये कहीं ना कहीं अनिष्टकारी है, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को उल्टा कर सकता है। ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने के लिए खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें कि बृहस्पति के निमित्त जो थोड़ी चने की दाल को भिगोकर गौशाला में अवश्य डाल दिया करें। ये उपाय करेंगे तो सूर्य भी आपके पॉजिटिव रहेंगे। और सबसे बड़ा, नेगेटिव मत सोचो। वृषभ राशि वालों इस बात का ध्यान रखना कि इन दिनों खास तौर पर एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। तो नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोच जितनी रखोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बनता दिखाई देगा। सूर्य को बल देने के लिए ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। सूर्य के तेज का ध्यान करते हुए उनको नित्य प्रति जल दें। हमने इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा यज्ञ रखा है, क्योंकि हृदय नाम का योग बना हुआ है। रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन जब होता है, संक्रांति का योग बनता है, तो हृदय नाम का योग बन जाता है। और शास्त्र कहता है कि हृदय नाम के योग में जिस भी ग्रह का उपाय करोगे वो बहुत जल्दी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ आश्रम पे रखा है, गायत्री यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि दूर है तो अपने नाम से भी यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए हमारे आश्रम में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध के आप यज्ञ में भाग लें। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा भंडारा रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में, जो मुल्तान से पधारी भगवती की मूर्ति है, उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ रहते हैं। आप अवश्य इसमें सम्मिलित हों। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार क्षेत्र में स्थित है, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में। आप रविवार को इस यज्ञ में स्वयं भाग लेने आ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं रखा जाता है, सब फ्री होता है। आश्रम में यज्ञ जो भाग लेते हैं, आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में बैठें और भगवती कृपा से। हाँ, अगर आप स्वयं नहीं आ पा रहे हैं, किसी योग्य ब्राह्मण को आपने स्थान में बैठाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं रहती है। उसके लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर आप लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है इस दिन। और ग्रहों का योगा योग जो है वो आपके लिए जो रिजल्ट ला रहा है, धर्म से लाभ देने के योग बना रहा है। जितना धर्म कार्यों में लिप्त रहोगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ का योग बनता दिखाई देगा। स्थितियाँ परिवर्तन की तरफ जा रही हैं और मेहनत से भागना मत। कई बार क्या होता है, व्यक्ति धर्म की तरफ जाके कई बार उदासीन हो जाता है। जो परमात्मा तो कर रहे हैं, लेकिन हमको भी मेहनत करनी है। इस वक्त ग्रह योग ऐसा योग बना रहे हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। पुरुषार्थ से लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। बुध भी और ताकत में हो रहे हैं, तो खासतौर पर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं जो 20 तारीख तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र जब तक रहेगा तब तक पंचक रहेंगे। तो ऐसे में कुछ खास कार्य निषेध हैं। लकड़ी एकत्र करना, तृण एकत्र करना, छत ना डालना, तो इन सबसे बचना चाहिए और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। 17 तारीख मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा का योग भी है, साथ साथ रवि योग भी है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है सुबह का, लेकिन दोपहर के बाद करीब करीब 2:45 बजे के बाद भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ ना डालना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर तैयार है। अकेले ही आप 100 के बराबर है, ऐसा योग बन रहा है। तो इसलिए पूर्ण गति से, बुद्धि से नया डिसीजन लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल के सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान है। पुरुषार्थ से, मेहनत से, आपके बल पर बहुत बढ़िया कार्य आप कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, अकेले ही 100 के बराबर है, तो बहुत सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी का स्तवन करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्य करोगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आप कर जो भी कार्य करेंगे, इन दिनों 2-3 दिनों में आपके लिए लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। 18 तारीख बृहस्पति बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए ओवरऑल तरीके से यदि देखा जाए तो अच्छा ही दिखाई देता है। नेगेटिव नहीं कम दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
इस समय विशेष तौर पर बस हिम्मत विश्वास को दृढ़ करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वृषभ राशि को ध्यान रखना चाहिए, नेगेटिव मत सोचना, सोच के जाओ, पॉजिटिव सोच के जाओ और बिल्कुल काम पॉजिटिव होने के योग भी आपकी मेहनत के अनुसार है। जो आपके काम में जितनी मेहनत करोगे ना उतना लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव का ध्यान करो, सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है उदया तिथि के रूप में। ग्रह नक्षत्र आपके लिए खास तौर पे एक इशारा कर रहे हैं कि हमको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। लालच फंसा सकता है। पुरानी कहावत है कि लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको कोई सब्ज बाग दिखा के, लालच दिखा के कोई ना कोई नए आदमियों से कहीं ना कहीं परेशानी होने के योग बन सकते हैं। जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, जानते नहीं, पूछते नहीं, उनके साथ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कोशिश करें दूध का दान करने का प्रयास करें, खीर का भोग मंदिर में लगाएं, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पतिवार का दिन है, केसर युक्त या विशेष तौर पर पीली जो भी चावल इत्यादि बनाकर भगवान को अर्पित करना वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, नवमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए खास तौर पर दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अगले दिन से थोड़ा नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। शाम थोड़ी भारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऐसा काम ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा बियॉन्ड आपको शक्ति लगानी पड़े। स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, शाम को उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखें। धीरे धीरे काम करें, अपनी शक्ति को संचय रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन
एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।